बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी की एक घटना काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि एक विशेष समुदाय के लड़के को दूसरे धर्म के लोगों ने जान से मारने की कोशिश की और यह मामला तब और बिगड़ गया जब हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर दिया। हमने भी ये ट्वीट देखा और लगा वाकई ये जो हुआ बहुत गलत है, पर हमें लगा अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन के समय पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं अपना वोट बनाने के लिए। तो हमारी एक टीम इस घटना की पूरी जानकारी जुटाने में लग गई, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसको धर्म से जोड़ा गया है। हमारी टीम को पीड़ित का एक वीडियो हाथ लगा, आप भी सुनिए पीड़ित ने क्या कहा। जैसे कि मेरे गांव में कल बारिश हुआ तो लाइन नहीं आ रहा था, तो अपने दोस्त बथना में मेरा दोस्त है मेरा, आज उसके पास फ़ोन में अपना चार्ज लगाने जा रहे थे, तो एक बथना मोड़ है, उसी राम गोपाल का घर है उसी के पास, उसी लंग हमको घेर लिया है और पकड़ के घर में ले गया और क्या बोला है, बोलो जय श्री राम का बोलो नारा लगाओ, बोलो नहीं लगाया, चाकू को गिरा दिया था और मारा है सब तरह से, फुटबॉल तरह बना के, मैंने इधर से कोई मार रहा था कोई इधर से मार रहा था। अब हम आपको एफआईआर की कॉपी दिखाते हैं, जिसमें बताया गया है दिनांक 2 जून 2020 को दोपहर 2:30 बजे पीड़ित इजराइल घर से निकला अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए और मंदिर के पास 7 लोग उसका घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही इजराइल वहाँ पहुँचा, लोगों ने उसको पकड़ा और जय श्री राम बोलने को बोला और जब इसने जय श्री राम नहीं बोला तो उसको जान से मारने की कोशिश की। और एफआईआर में यह भी बताया गया कि जिन लोगों ने हमला किया था उनके हाथों में लाठी, डंडा, चाकू, रिवॉल्वर और कट्टा भी था। हमने आपको पीड़ित की सारी जानकारी दे दी और अब हमारी टीम, जिसको आरोपी बताया जा रहा है, उनसे बात कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। और हमें पता चला कि जिसे आरोपी बताया जा रहा है वह 2 जून 2020 को अपने बड़े पापा के दाह संस्कार में गए थे और उनके हिसाब से सारा दिन वो वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने हमसे अपने वहां उपस्थित होने का फ़ोटो भी दिखाया। फिर हमने उस फोटो का डिटेल चेक किया, जिससे यह पता चला कि जिसे आरोपी बताया जा रहा है वो तो वाकई में 2 जून 2020 को सुबह से अपने बड़े पिताजी के दाह संस्कार में थे। जिसे आरोपी बताया जा रहा है वह सोशल मीडिया पर आकर क्या बोलते हैं वो भी आप सुनिए। मेरा नाम वीर प्रिंस हुआ, मैं मेहसी बजरंग दल सह संयोजक पूर्वी चंपारण बिहार। डीआईजी से मेरी मांग है कि अगर मैं इसमें गुनहगार निकलता हूँ या मेरा साथी गुनहगार निकलता है तो मैं फांसी पे भी लटकने के लिए तैयार हूँ। मैं और मेरा साथी सब कोई फांसी पे भी लटकने के लिए तैयार है। मुझे जिस दिन ये घटना हुई थी, मेरे बड़े पापा की एक्सपायर हो गए थे। मैं और मेरे मित्र अंशु सिंह दोनों कोई उसमें थे और मेरे पास सबूत भी है उस टाइम का, उस दिन का मेरे पास सबूत भी है कि हम लोग मंजिल गए हुए थे। अब हमारी टीम को थोड़ी कहानी समझ में आने लगी। ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें कोई भी गलती असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे सकती है और दंगा भड़क सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेहसी पुलिस इस घटना की बहुत बारीकी से जांच कर रही है और मेहसी पुलिस अपना हर संभव कोशिश कर रही है इसे सुलझाने की। क्योंकि इस केस में जिसे आरोपी बताया जा रहा है वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, तो हमने अशोक श्रीवास्तव अधिवक्ता, जो क्षेत्र संपर्क प्रमुख विश्व हिंदू परिषद बिहार झारखंड के हैं, उनसे संपर्क साधी और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या घटना है। तो उन्होंने बताया कि यह एक झूठा षड्यंत्र है हमारे और हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ। उन्होंने यह भी बताया कि इस लॉकडाउन में बजरंग दल ने जिस तरह से लोगों की मदद की है, जिस तरह से लोगों को खाना खिलाने से लेकर राशन तक पहुंचाया गया है गरीब मजदूरों के घर तक, उस समय हमने ना किसी का जात पूछा ना धर्म। हमने सिर्फ देखा तो ये किस चीज़ की ज़रूरत है और हम उसे कितनी पूरी कर सकते हैं। इस कार्य में मेहसी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही बात वहां के कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और वे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। आइए आपको सुनाते हैं अशोक श्रीवास्तव ने और क्या क्या कहा। इसी में जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मोतिहारी जिला प्रशासन से मांग करता है कि इस कांड का अपने स्वयं स्तर से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच करा के जो भी हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को फंसाया गया है उस
पर से जो मुकदमा किया गया उस पर से मुकदमा वापस लिया गया, क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत और मेसी में बजरंग दल के कार्यकर्ता को फंसाया गया है। अशोक श्रीवास्तव ने हमें ये भी बताया कि ये कुछ और ही मामला है। उनके हिसाब से ये लड़का इजराइल गांव की किसी लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया और वहां गांव वालों ने इसकी जम के पिटाई कर दी। चूँकि यह उन लोगों का नाम नहीं जानता था तो उसने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसमें फंसा दिया। कुछ न्यूज़ चैनल के लोगों ने दिखाया है और हम भी कहते हैं, वह इजराइल अपने 2-4 लोगों के साथ, 2-4 तालिबानी मानसिकता के लोगों के साथ लव जिहाद को लेकर और किसी हिंदू लड़की के साथ कहीं किसी गांव में छेड़छाड़ करने गया था। उस गांव के लोगों ने उसको पीटा था, लेकिन उसी पिटाई को लेकर ये उस गांव के लोगों का जो इसको पीटा उसका नाम नहीं जानता रहा है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को और एक षड्यंत्र के तहत उसी पिटाई के कारण बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आरोपित किया है और उस पर झूठा मुकदमा किया है। अशोक श्रीवास्तव ने इस पूरी षड्यंत्र के पीछे AIMI नेता का हाथ बताया है। उन्होंने बताया कि वो इलेक्शन के चक्कर में सांप्रदायिक दंगा फैलाकर उसका फायदा उठाना चाहता है। अशोक श्रीवास्तव ने ये भी बताया कि जरूरत पड़ने पे ये उस नेता का पर्दाफाश करेंगे और लोगों को उसका नाम भी बताएंगे। जब बजरंग दल के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के मोतिहारी जिला के कार्यकर्ता जब इसका तहकीकात किया तो ये तथ्य सामने आया कि इसमें AIMIM का यानी ओवैसी जो है हैदराबाद का उनका जो संगठन है उसके बहुत बड़े इसमें नेता का हाथ है। उनका नाम लिया गया है। नाम समय आने पर हम खोलेंगे, नाम अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन उनको कहीं न कहीं विधानसभा का चुनाव लड़ना है और इसको लेकर वहाँ सांप्रदायिक दंगा फैलाने के नियत से और ऐसे उस इजराइल को चढ़ाया गया है और चढ़ाकर उससे झूठा मुकदमा कराया गया है। मौके पर मौजूद बिहिप जिला सहमंत्री इंजीनियर ऋषभ रंजन ने बताया कि पहले भी वहां बजरंग दल को फंसाने की साजिश की गई थी और यह भी बताया कि बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। खबरें 24/7 ने अपने पड़ताल की जानकारी आपको बताई। हमने पीड़ित और आरोपी दोनों के बारे में आपको बताया और हमें पूरा भरोसा है अपने बिहार पुलिस पर, मेहसी पुलिस पर कि वो इस घटना की पूरी बारीकी से जांच कर जो भी गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी और अगर किसी ने किसी को झूठा फंसाने की कोशिश की है तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी, ताकि आगे से कोई अपनी गंदी मानसिकता को पूरा करने के लिए किसी निर्दोष को ना फंसाए।